आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर के देश में बवाल मचा हुआ है, ऐसा कहना है हमारी गोदी मीडिया का। और वो लोग भी ज्ञान मस्जिद पर ज्ञान बांटते हुए नजर आ रहे हैं, जिन लोगों को इलाहाबाद हाई कोर्ट से फटकार लग चुकी है कि बेटा पहले पढ़ो लिखो और फिर इतिहास के पन्नों से छेड़छाड़ करने की कोशिश करो। पर राष्ट्रीय धरोहरों को मिटाने की एक सनक दिमाग पर सवार है, जिसके चलते नफरत को फैलाया जा सके। क्योंकि 2 दिन से लगातार ज्ञानव्यापी मस्जिद के नीचे लेकर के सर्वे चल रहा है, जिसकी तस्वीरें सामने आई और उन तस्वीरों के बीच में वो तस्वीर भी सामने आई है जिसका मीडिया में जिक्र तक नहीं किया जा रहा। क्या क्या चीजें मिल चुकी हैं, जो सबूत नहीं मिल रहे वो सबूत पेश किए जा रहे हैं और स्लग चलाए जा रहे हैं कि ज्ञान व्यापी मस्जिद के सर्वे से मुसलमानों को डर क्यों। ज्ञान व्यापी का सर्वे और वीडियोग्राफी खोलेगा मंदिर का रास्ता। जो मंदिर का रास्ता खोलने वाले थे और जब मस्जिद के अंदर सर्वे कर रहे थे तो कोबरा सांप मिला है, जिसके चलते सर्वे के अधिकारी हड़कंप में आ गए और वहां से बाहर निकलने के लिए मजबूर हो गए। बीते 3 घंटे तक ड्रामा चलता रहा कोबरा सांप मिलने की वजह से, जिसमें कोबरा सांप ने 3 घंटे की जो वीडियोग्राफी होनी थी उसमें खलबली मचा दी। जो एक 3 घंटे की स्क्रिप्ट थी, उस स्क्रिप्ट में कोबरा सांप को निकाल दिया गया और उसका कहीं जिक्र गोदी मीडिया में नहीं है। क्या कुछ आज सर्वे के दौरान हुआ, उसकी तस्वीरों को आपके सामने रखूंगा और क्या क्या चीजें मिल चुकी हैं सर्वे के दौरान पर उसके बारे में बात की जाएगी, जो कि तथ्यों के साथ हम लोगों के सामने आ रही है। पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले में कोर्ट के फैसले के बाद शनिवार की सुबह 8 बजे से सर्वे का कार्य शुरू होकर आज का काम संपन्न हो चुका है, लेकिन सर्वे के दौरान कोबरा सांप के निकलने से हड़कंप मच गया। सांप निकलने की सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी गई, इसलिए आने वाले दिनों में सर्वे के दौरान अधिकारी सपेरों को साथ लेकर जाएंगे ताकि सर्वे में कोई बाधा ना आ सके। सर्वे के दौरान दाखिल हुआ लोगों के मोबाइल फोन जमा करा लिए गए हैं। फिलहाल का सर्वे पूरा किया जा चुका है। ज्ञान व्यापी मस्जिद में सर्वे के दौरान वीडियोग्राफी के लिए विशेष कैमरा और लाइट की व्यवस्था भी थी। ज्ञान व्यापी मस्जिद के तहखाने के 3 कमरों के सर्वे का कार्य भी पूरा कर लिया गया है, लेकिन चौथे कमरे के सर्वे का काम बाकी है। सर्वे के दौरान तहखानों में क्या मिला, इसकी जानकारी अभी किसी के पास नहीं है। कोर्ट कमिश्नर की मौजूदगी में चल रहे सर्वेक्षण के दौरान पूरी टीम ने एक एक चीज की बारीकी से निरीक्षण। सर्वे टीम में एडवोकेट कमिश्नर के साथ 2 सहायक भी शामिल हैं। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने ज्ञान व्यापी मस्जिद में संपूर्ण हुए सर्वे को लेकर कहा कि पूरी प्रक्रिया काफी सुचारू रूप से चल रही है। ये कोर्ट के निर्देश है, हमारा कर्तव्य है इसे लागू किया जाए। हमने सुरक्षा के सारे इंतजाम किए थे और अब तक कुछ शांतिपूर्ण माहौल में चल रहा है। बता दें कि 56 के आधार पर मुस्लिम पक्षकारों ने कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग की थी। इस मांग को लेकर वाराणसी सिविल जज ने खारिज कर दिया, तो वहीं 61 के आधार पर मस्जिद के अंदर सर्वे का मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सर्वे के मामले में यदि कोई बाधा बन रहा है तो प्रशासन उस पर दंडात्मक कार्रवाई करे। बताया जाता है कि हिंदू विश्व पक्ष के अनुसार मस्जिद विश्वनाथ मंदिर के बीच 10 फीट गहरा कुआं है, उसे ज्ञानी कहा गया। इसका जिक्र सुचारू रूप से किया जा रहा है। जिक्र मिलते ही तमाम जानकारियां साझा की जाएंगी। अब ये तो बात हुई आज के सर्वे की, जहां कोबरा सांप मिलने से हड़कंप मच गया, पर 50 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी में ज्ञान व्यापी मस्जिद के तहखाने का सर्वेक्षण हो गया। वहां से कोई मूर्ति नहीं मिली है, कमल और स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं ईंटों पर, जिससे हिंदू पक्षकार बेहद उत्साहित है। जबकि 2 संस्कृतियों के मिलने में एक दूसरे की चीजें, चिन्ह आदि को अपनाना इतिहास में बहुत आम बात रही है। मोहम्मद गौरी के सिक्के पर एक बैठी हुई लक्ष्मी का अंकन है, तो दूसरी ओर देवनागरी में मोहम्मद बिन साम उत्कर्णी है। तो इस आधार पर क्या निष्कर्ष निकाल लोगे?
मोहम्मद गौरी हिंदू था, वो लक्ष्मी जी का भक्त था। अकबर को तो जानते ही होंगे ना आप। अकबर ने राम के प्रति लोगों में आस्था को देख राम सिया पर सिक्का जारी कर दिया, तू ही राम है तू ही रहीम है का संदेश दिया था। दीन इलाही के शुभारंभ के मौके पर अकबर ने इलाही मोहरें चालू की थी। राम सीता पर छवि वाली खासकर इलाही मोहर, इस मोहर के एक तीर धनुष लिए श्री रामचंद्र अंकित है और उनके पीछे है सीता, जिनके दोनों हाथों में कमल के फूल सुशोभित हैं। एकदम ऊपर देवनागरी लिपि में राम सीता लिखा हुआ है। मोहर के दूसरे पहलू पर अमरादाद इलाही 50 लिखा हुआ है। तो क्या कह देंगे, अकबर असल में अकबर नहीं, अकबर या असीमानंद था। सिकंदर के भारत पर आक्रमण के बाद भारतीय शैलियों में यूनानी शैलियों की विशेषताएं दृष्टिगोचर होने लगी। तो इसका मतलब क्या है कि यूनानी पूरा भारत मांग लेंगे। अंग्रेजी वास्तुकाल लाखों उदाहरण भारत में मिला जाएगा। इसका क्या मतलब है कि इंग्लैंड वाले जाकर इंटरनेशनल कोर्ट में खड़े हो जाएंगे कि भारत पर हमको कब्जा फिर से दिलाओ? नहीं ना। तो क्या औचित्य है स्वास्तिक और कमल के चित्र मिलने का? जब दो सभ्यताओं का मिलन होता है, जब दो संस्कृति नजदीक आती है, तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव से अछून्य नहीं रह पाती। दोनों एक दूसरे की विशेषताएं मिलाती रही हैं। विरासत और क्या निजी जीवन में एक छोटा उदाहरण ले लीजिए। मुस्लिम महिलाओं की प्रिय शरार ड्रेस की किसी न किसी मौके पर पहन लेती हूँ। मेरी अलमारी में कई ड्रेस मिल जाएंगी। अगर आज मेरा 100 साल बाद खुदाई में मेरी शरारा ड्रेस मिलती है तो क्या मैं मुसलमान हो जाऊंगी? आप खुद सोच कर देखिए। बाकी ज्ञान व्यापी को आप तोड़ दीजिए, ढा दीजिए, या जो मन में आए वो करिए, पर आप अनैतिक हैं। आप इतिहास को मिटा रहे हैं, आप सभ्यता को तबाह कर रहे हैं। इतना याद रखिए कि जो इतिहास मिटाने चलते हैं, इतिहास उनको मिटा देता है। आगे आपकी मर्जी है। जो तस्वीरों से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई, क्योंकि ज्ञान व्यापी मस्जिद के अंदर सर्वे की टीम गई और सर्वे को कमल के फूल मिले, तो क्या यह मान लिया जाएगा कि जो कमल के फूल आकृतियां बनी हुई हैं, जो डिजाइन मस्जिद के अंदर बनाए गए थे, उस डिजाइन के तहत भारतीय जनता पार्टी ने आकर के मस्जिद बना दी? क्योंकि पहले के इतिहासकारों ने और जो कलाकार थे, जो हाथों से अपनी कलाकारी दिखाते थे, वो डिजाइन वगैरह बना करके अपनी पहचान देते थे। उस पहचान को मिटाने के लिए तमाम तरीके की ड्रामेबाजी ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर के चल रही है, जिसके तथ्य सामने आना जरूरी है। पर राष्ट्रीय धरोहरों की खुदाई, कुएं की खुदाई करके क्या साबित करना चाहते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और जब राष्ट्रीय धरोहरों की चीज़ों से छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है, जो जीव जंतु बरसों से उसके नीचे रह रहे हैं, जैसे आज कोबरा सांप मिला, तो क्या ये माना जाएगा कि शिवजी का नाग जो है वो वहां पर हिफाजत कर रहा था कि भैया सर्वे की टीम आएगी और मुझे देखेगी और मैं कह दूंगा कि यहां मंदिर था? जो देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उन तथ्यों और फैक्ट पर बात करने की जरूरत है। ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर के क्या कुछ चल रहा है, हर एक तस्वीर को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।